नमस्कार छात्रों। आज हम 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में 13वां जो काव्य है साधु प्रदेश उनका अभ्यास करेंगे। उसका कवि है काका हाथरसी। उसका नाम है प्रभुलाल गर्ग। जन्म 18 सितंबर 1906 हाथरस गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य। मृत्यु उसका 18 सितंबर 1995 और उसका व्यवसाय था हास्य कवि। उनका परिचय देखिए तो काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। अपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूलह नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्यांकन में दौरान अपने काका की भूमिका निभाई थी, इसलिए तभी से उसका काका हाथरसी उनका तखलुस प्रख्यात हो गया। हिंदी के हास्य कवियों को मंत्र देने का श्रेय काका हाथरसी को जाता है। जहाँ कहाँ भी हास्य कवि सम्मेलन मिलता है, आयोजित होता है, वहाँ काका की अनिवार्य उपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएँ तथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में उनकी रचनाएँ नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलकर अपने नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्रों में अपने सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी को पुरस्कार दिया जाता था। प्रस्तुत रचना में ढोंगी बाबा साधुओं की लीला का चित्रण किया है। साधु प्रदेश शीर्षक से तो लगता है कि साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली में अपनाकर एक साधु, ऐसा साधु जो ढोंगी बाबा कहलाते हैं, उस पर उनका आक्रोश व्यक्त किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं मिलता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी में हाथ डालकर माला को दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी से चलते हैं। ये तथा कथित साधु बाबा ने तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, न तो उसके पास कुछ अनुभव होता, न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इसलिए मौनी बाबा का व्यंग रचाते हैं। वे मौन रखकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें किया करते थे। इस काव्य में कवि ने क्या किया है, हम काव्य पढ़ते हैं। कवि उपदेश देते हैं कि ढोंगी बाबा से बचे रहना। कवि कहते हैं कि आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। भक्तगण, गण એટલે समूह, पोथी એટલે पुस्तक, गुण એટલે ज्ञान। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। कवि कहते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तगणों को उपदेश देते हैं कि आप लोगों ने ये तो अनेक ग्रंथ पोथी पढ़ी है, आज यहाँ आइए और कुछ ज्ञान लीजिए। कवि कहते हैं कि आज अपने हाथों में हमेशा माला लेकर गौमुखी से उसे फिराते रहिए और राम नाम का जप करते रहिए। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा भी दिखावा करते हैं कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से वो छल कपट रखते हैं। उसका कवि ने गण એટલે समूह, उपदेश એટલે बोधप्रद बातें, पोथी पुस्तक, गुण એટલે गुण, हाथ એટલે सब जानते हैं, हस्तकर, सदा हमेशा, भीतर अंदर, मुहावरे हैं। मुख में राम बगल में छुरी, कहावत है बाहर ऊपर से साधु और भीतर से कपटी। विमल शब्द में मैंने दो दिया है, नम्र
उड़न भीतर एटले बाहर, छुरी चलना एटले कपट करना। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे देखते हैं काव्य का बीजा पद। नगर से बाहर बगीचे में बना ले चौपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। सीप एटले सीपी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल उस भय से लगे मत कांपने। तर्क एटले चर्चा। कवि कहते हैं कि नगरनी बहार, शहरनी बहार कोई एक बगीचा के कोने में अपनी झुपड़ी बना ले और इसमें माला लेकर वहाँ पे बैठ जाए और दीप जैसा अपना देह चमकाए, मगर सीप जैसी अपनी मन तन रखे। आपके सामने जो कोई तर्क करने के लिए आ जाए तो भय से कभी मत कांपना, क्योंकि वो भय है जो तेरी जो पोल है वो खुल जाए, वो भय से कांपना मत। उसका शब्दार्थ है नगर, शहर, बगीचा, बाग, चौपड़ी, कुटिया, दीप दिया, देह, शरीर, सीप, सीपी, खोपड़ी, सिर, तर्क, दलील, पोल, रहस्य, भय और डर। आगे पद देखिए। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महादय, आजकाल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। कवि आगे कहते हैं कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, जीव आत्मा क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं जानता और तू मौन रहकर स्लेट ले कोई स्लेट पर लिख दो महोदय। महोदय शब्द मानवाचक शब्द है कि आजकल मैं मौन हूँ, आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है। जो सामने जो धर्म संकट आए हैं शीघ्र ले तुरंत इस धर्म संकट या युक्ति से दूर हो जाएगा और आपके सामने जो तार्किक विद्वान बैठे हैं ये सब हट जाएंगे। उसका शब्द देखिए, जीव, आत्मा, ब्रह्म, उसका होता है परमात्मा। महोदय मैंने बोला ना कि मानवाचक शब्द है। मौन, चुप, शीघ्र, फौरन, धर्म संकट वो मुश्किल, तर्क के बदले युक्ति ने विद्वान એટલે पंडित। विमोल शब्द बे दिया गया है, मौन, मुखर, विद्वान उसका होता है मूर्ख। आगे देखिए, किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। आगे ढोंगी बाबा से क्या कहते हैं कवि कि तुम निष्काम सेवा, कोई फल की आशा छोड़कर सेवा किया कर, और जब फल की याद तुम्हें सताए तो पपीता खा ले। स्वर्ग का झगड़ा गया, जो तेरे सामने जो संकट मुश्किली थी वो चली गई। जो डर तुझे नरक को सताए तो वो छोड़ दे। जब तेरा पाप का घड़ा भर जाए तब तुम काशी नगरी में पहुंचकर अपना पाप जो है वो धो दे। यहाँ पे मैंने शब्दार्थ दिया है और धर्म नगरी काशी का एक फोटो भी रखा है। निष्काम उसका होता है निस्वार्थ, फलेच्छा એટલે કે ફલ की ઈચ્છા, याद એટલે કે સ્મૃતિ, ભય એટલે કે डर। तो छात्रों, इस काव्य से मैंने यहाँ 3 प्रश्नों निकाले हैं। 2 वाक्य में उसका उत्तर लिखना है। पहला है, ढोंगी साधु भक्त जनों को क्या उपदेश देते हैं,
दूसरा, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करता है? साधु प्रदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग किया है? इस 3 क्वेश्चन आप आसानी से काव्य पढ़कर लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने ये काव्य समझ में आ गया होगा। आभार।